सो फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे सिर्फ बेसिक आइडिया अबाउट आईबॉल। आईबॉल की शेप कौन सी है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, उन सबके नाम्स देखते हैं। ठीक है, तो मेन हम अगर एंटीरियर व्यू से देखें तो आईबॉल ऐसे दिखता है। ये ब्लैक कलर का पोर्शन कॉर्निया, ये वाइट कलर का स्क्लेरा, ब्लैक कलर का कॉर्निया। अब आईबॉल में टोटल कोर्स देखें तो 3 कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आउटर, मिडल और इनर कोट। जो आउटर कोट होता है वो सबसे प्रोटेक्टिव कोट होता है, जो अंदर के सब लेयर्स को प्रोटेक्शन देता है। मिडल देखें तो वो वास्कुलर कोट होता है, इसमें मतलब ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन वो सब प्रोवाइड करता है। और इनर लेयर होता है वो न्यूरल लेयर होता है, जो मेन जो अपनी इमेज फॉर्मेशन करता है वो इनर लेयर करता है। अब इसके डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा होगा। सो साइड से देखते हैं आईबॉल ऐसा। दिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आईबॉल, जिसमें ये जो पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन है, पोस्टीरियर 5/6, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। और ये एंटीरियर 1/6 कॉर्निया। स्क्लेरा वाइट ओपेक होता है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है इंटीरियरली, ताकि लाइट जो है वो अंदर आईबॉल के अंदर तक पहुँचे। फिर उसके बाद वाला लेयर आता है मिडल वास्कुलर लेयर, जिसमें टोटल तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पीछे होता है वो कोरोइड, उसके आगे होता है सीलियरी बॉडी, फिर उससे आगे आइरिस। अब ये होता है अरेंजमेंट वो पीछे की साइड, सबसे पीछे की साइड जो लार्ज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो होता है ये कोरोइड। अब ये कोरोइड जब एंटीरियर आता है तब थिकंड हो जाता है, ऐसे हर जगह से एंटीरियर आता है तब थिक हो जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं सिलियरी बॉडी। पीछे का कोरोइड वो आगे आके थिक हो जाता है, उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी उससे आगे जाता है, यहाँ पे एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सिलियरी बॉडी से आगे, इसको बोलते हैं आइरिस। अब इन दोनों आइरिस के बीच में जो एक गैप है उसको बोलते हैं प्यूपिल। अब ये आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये प्यूपिल की साइज बढ़ेगी। बेसिकली ये अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है जितनी आईबॉल के अंदर आ सके। अब जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं न्यूरल लेयर, न्यूरल लेयर, उसको बोलते हैं रेटिना। जो मेन रीज़न है जो वो इमेज फॉर्मेशन करता है अपने आई में। अब तो ये तो हो गए जो बेसिकली 3 कोड्स थे वो आईबॉल में। अब आते हैं कंटेंट्स के ऊपर। अब सबसे पहला कंटेंट जो होता है वो यहाँ पे आइरिस के पीछे होता है, वो होता है लेंस, जो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब ये लेंस जो है वो अरेंज कैसे होता है आईबॉल में, तो सीलियरी बॉडी थी यहाँ पे, वहाँ से ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जो उसको हेल्ड करके रखते हैं अपनी पोजीशन पे लेंस को। इसको बोलते हैं जोन्यूल्स दोनों, या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स दोनों एक ही। उसके बाद अब आते हैं शेप पे। इसका शेप पूरा स्फेरिकल जैसा है पर पूरा स्फेरिकल नहीं है। इसका शेप है ऑब्लेट स्फीरॉइड, ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप हो गया। अब आते हैं पोल्स पे। अब ये हो गया, हम इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन, मिड कोरोनल प्लेन। इसी को बोलते हैं हम इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ द आईबॉल। यहाँ से पूरा जो अंदर स्ट्रक्चर बॉर्डर है उसको बोलते हैं इक्वेटर। अब ये होगी हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ये होगी वर्टिकल डायमीटर। अब हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऐसे बाहर की तरफ आती है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर। जब हम साइड से देखते हैं तब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ये जब हम सामने से देखते हैं, सामने से जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर। और पीछे रेटिना से आगे की तरफ कॉर्निया तक उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब इन सब डायमेंशंस की लेंथ क्या होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले
एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर वो होता है 24 mm। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है 24 mm। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डायमीटर। हॉरिजॉन्टल डायमीटर वो होता है 23.5 mm। फिर एंड में वर्टिकल डायमीटर जो होता है 23 mm। अब इसका जो पूरा सरकमफरेंस होता है, वो होता है 75 mm। ये हो गया उसके डायमेंशन। उसके बाद वेट ऑफ आईबॉल, वेट होता है 7 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ द आईबॉल वो होता है 6.5 ml। इसको याद रखने का सिंपल, सबसे पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर वी आता है, इन तीनों के। तो उसी हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज 24, 23.5 और 23। सर्कमफरेंस याद रखना सिर्फ 75। वेट और वॉल्यूम ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, 6.5 ml वॉल्यूम, वेट 7 ग्राम वेट। तो पार्ट्स हो गए, शेप हो गया, पोल्स ये एंटीरियर पोल और ये पोस्टीरियर पोल। पोल्स हो गए, डायमेंशंस हो गए, कोड्स हो गए, सेगमेंट्स और चैम्बर। अब सेगमेंट्स कहाँ से डिवाइड होते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं लेंस तक। एंटीरियर पार्ट ऑफ लेंस वो होता है एंटीरियर सेगमेंट, और उसके पीछे वाला रेटिना तक, स्क्लेरा तक वो होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। अब एंटीरियर सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये जो एंटीरियर चेम्बर और ये पोस्टीरियर चेम्बर। पोस्टीरियर सेगमेंट तो पूरा इतना होता ही है। अब जो एंटीरियर सेगमेंट होता है उस पूरे में होता है एक्वेस ह्यूमर, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है उसमें होता है विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी भी बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, एक्वेस। अब एंटीरियर चेम्बर कहाँ तक होता है, कॉर्निया से लेके आइरिस तक पूरा होता है इतना एंटीरियर चेम्बर, और लेंस और आइरिस के बीच में होता है पोस्टीरियर चेम्बर, दोनों में एक्वेस ह्यूमर। फिर पोस्टीरियर सेगमेंट तो होता है पूरा विट्रस ह्यूमर से, फिर पूरा विट्रस ह्यूमर। अब इसमें एंटीरियर चेम्बर में 0.25 ml एक्वेस ह्यूमर होता है, और पोस्टीरियर चेम्बर में 0.6 ml पोस्टीरियर चेम्बर में, और 0.25 ml एंटीरियर चेम्बर में। तो समरी कर देते हैं जितना हमने देखा। मेन आईबॉल में 3 कोट होता है। सबसे आउटर वाला कोट थोड़ा छोटा होता है, सबसे आउटर कोट प्रोटेक्टिव लेयर, एंड उसमें एंटीरियर 1/6 कॉर्निया, पोस्टीरियर 5/6 स्क्लेरा। अब मिडल लेयर टोटल 3 पार्ट। जो सबसे लार्ज होता है वो होता है कोरोइड, पीछे की साइड, जो ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। वो जब आगे आता है तब वो थिक पार्ट हो जाता है उसका, इसको बोलते हैं सीलियर बॉडी। ठीक है, सीलियर बॉडी। सीलियर बॉडी से आगे आता है आइरिस, जो और इस सेंटर में होता है प्यूपिल, जो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है कितनी आईबॉल के अंदर आ सके। अब उसके अंदर सबसे इनर वाला पार्ट, सेंसरी पार्ट होता है, वो होता है रेटिना, जो इमेज फॉर्मेशन बेसिकली उसकी वजह से होता है रेटिना। अब उसके कंटेंट्स अंदर जो सीलियर बॉडी से जोम्यूल्स निकल के आ रहे थे, वो लेंस को अपनी पोजीशन में हेल्ड करके रख रहे थे, जो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। अब इसके कंटेंट्स के बारे में तो ये होता है लेंस के आगे वाले साइड एंटीरियर सेगमेंट, लेंस के पीछे वाले साइड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो आइरिस करता है। आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो होता है वो एंटीरियर चेम्बर, और आइरिस और लेंस के बीच में होता है वो पोस्टीरियर चेम्बर। दोनों चेम्बर में एक्वेस ह्यूमर होता है, और पोस्टीरियर सेगमेंट तो पूरा विट्रस ह्यूमर। एंटीरियर चेम्बर में 0.25 ml एक्वेस ह्यूमर होता है, पोस्टीरियर चेम्बर में 0.06 ml एक्वेस ह्यूमर होता है, 0.06। अब कोड्स हो गए 3 कोड्स। अब पार्ट्स भी हो गए। शेप तो ऑब्लेट स्फीरॉइड, पोल्स एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल। डायमेंशंस तो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm, हॉरिजॉन्टल आगे से देखते हैं हॉरिजॉन्टल 23.5, और जो वर्टिकल वो 23। सर्कमफरेंस 75
वेट होता है 7 ग्राम, वॉल्यूम होता है 6.5 ml। डायमेंशन कोड, सेगमेंट्स ऑफ चेम्बर, मसल्स, अब 6 मसल होते हैं टोटल, 6 मसल, उसमें सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, और 2 ऑब्लिक होते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ये तो बाद में जब मसल्स करेंगे तब डिटेल में। तो ये है बेसिक्स ऑफ आईबोल।